हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है टालने का कीड़ा। इस उपन्यास की 5 चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, उपन्यास को अच्छे से समझना है, तो पहले आप उन चैप्टर्स को जरूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 और इसमें हम देखेंगे कि हम ऐसा कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं अपने ब्रेन में कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहे और हमारा काम प्रोडक्टिव रहे। तो चलिए हम पढ़ते हैं और देखते हैं हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहें, यानी ब्रेन में हैप्पीनेस के हार्मोन्स को कैसे बढ़ाएं। फर्स्ट, मेडिटेशन। आपने मेडिटेशन के बारे में जरूर सुन रखा होगा कि हमें यह करना चाहिए और इससे फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप मेडिटेशन करती हो तब डोपामाइन रिलीज होता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट की यह रिसर्च है जिसमें यह लिखा है कि 1 आवर की मेडिटेशन से 64% डोपामाइन प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, अगर कंपेयर करें चुपचाप बैठे रहने वाले दिमाग की हालत से। इसी वजह से पॉजिटिव फील होता है और मोटिवेटेड फील करते हैं, जिसके लिए आपको मेडिटेशन भी प्रॉपर करना आना चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सी वीडियो अवेलेबल है। दूसरा, एक्सरसाइज। आप में से कितने ही लोगों ने ये सुना होगा कि एक्सरसाइज और योगा करने से केवल बॉडी ही नहीं बनती बल्कि मूड और ब्रेन पर भी फर्क पड़ता है। स्ट्रेस कम होता है और आलस नहीं आता है, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिनाइन और डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि मूड और ब्रेन को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्लीप। डोपामाइन के रिलीज होने से एग्जैक्टली होता क्या है। आप फोकस रहते हो, मूड अच्छा रहता है, अलर्ट रहते हो, एकदम जागे हुए फील करते हो। जब डोपामाइन रात के समय रिलीज होना शुरू हो जाता है, जब हम मोबाइल यूज करते हैं, सोशल साइट, चैटिंग, मूवीज, इन सब में, या फिर कोई राइटिंग, सिंगिंग या फिर कुछ भी करते हैं, तब डोपामाइन रात को रिलीज हो जाता है और हमें नींद नहीं आती। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वे रात में बहुत एक्टिव, अलर्ट और फोकस्ड फील करते हैं, जो कि मॉर्निंग में नहीं करते, जिसका सीधा मतलब है नींद के लिए डोपामाइन का कम होना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में ऐसा सबूत पाया गया है। ये रिसर्च यूएस की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जब आप नाइट में जाकर काम करती हो तो अगले दिन आपका डोपामाइन रिलीज नहीं होता है, यानी आप एक्टिव फील नहीं करते हो। जो यह बात साबित करती है कि अगर आप प्रॉपर नींद लोगे तभी आपके ब्रेन में प्रॉपर एक्टिव रहने की, अलर्ट रहने की, फोकस्ड रहने की हार्मोन्स रिलीज होंगे। दिमाग इतनी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको नींद कितनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि अगर आप पूरी रात जाग लेते हो, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, तो नेक्स्ट डे आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होना ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत थका हुआ फील करोगे। यूएस गवर्नमेंट नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट की एक और रिसर्च यह कहती है कि आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। उसके पीछे की वजह डोपामाइन का कम रिलीज होना होता है। कंसंट्रेशन ही नहीं सब कुछ है। आप कंसंट्रेशन ही तो सब कुछ है। आपको आने वाले साल अच्छे बनाने हैं तो आपको अपने गोल्स पर कंसंट्रेशन ही तो बढ़ाना है, और जब डोपामाइन ज़्यादा होता है तब यह बढ़ता है। आपके कंसंट्रेट न होने का रीजन यही है कि आपके अंदर डोपामाइन हार्मोन है रिलीज नहीं है उस वक्त। द नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च कहती है कि आपको नाइट में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। म्यूजिक। अब यह एक ऐसा तरीका है जिसका मैं पर्सनली ज़्यादा यूज करता हूँ। आपने देखा होगा शादी में जब डीजे पर कोई एनर्जेटिक सॉन्ग या बीट प्ले होती है तब जोश आता है, एनर्जेटिक फील कराता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। कुछ लोगों को रात में म्यूजिक सुनकर सोना पसंद है, कुछ लोगों को काम के वक्त, कुछ लोग अपना आलस भगाने के लिए एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं। और जब भी आप मूवी देखते हो उसमें कोई भी ऐसा सीन आता है जैसे इमोशनल, फनी, हॉरर, इन सब में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है, जो सीधा मूड को इफेक्ट करता है। और मूड इफेक्ट हुआ मतलब कि डोपामाइन रिलीज हुआ। आप काम करते वक्त, पढ़ते वक्त ऑनलाइन म्यूजिक सर्च करके प्ले कर सकते हो। मेरी लाइफ में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं इस बुक को लिख रहा था तब मैं एक कंसंट्रेशन वाला सॉन्ग सुन रहा था। न्यूट्रिशन। अब लास्ट में आता है आप क्या खाते हो। यू आर व्हाट यू ईट। आप जैसा खाते हो वैसा आप
आपका मूड रहता है वैसा ही आपका ब्रेन वर्क करता है, और आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, किसे हेल्दी फूड कहते हैं, कैसा फूड आपके ब्रेन और बॉडी के लिए सही नहीं है, यह सब आपको पता ही है, क्योंकि ये चीज़ें हम सब अपनी माँ से सीख चुके हैं। अब इस डोपामाइन हार्मोन के बारे में जो भी बोला, जिसकी वजह से आप खुश होते हो, जिसकी वजह से आप लाइफ में काम करने के लिए एक्साइटेड होते हो, आपकी इच्छा जागती है मेहनत करने की, उसमें से 10 से 20 सेकेंड में समझाऊं तो यह है। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जब हम यह जान लेते हैं कि मुश्किल की वजह क्या है और उस मुश्किल चीज़ों को समझ लेते हैं, तब पहले से आसान हो जाता है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करें। तो ये थी आज की चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि हम अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, फोकस्ड रहने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए, पॉजिटिव हार्मोन्स कैसे रिलीज हो, उन सब के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जिसमें था कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा फूड खा सकते हैं, प्रॉपर नींद ले सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इन कुछ तरीकों से है हम अपने आप को पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आई होगी, और हम कल पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो है चैप्टर 7। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाउ टू सेट गोल्स। हम अपने अगर हम इतने एनर्जेटिक रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, तो कुछ तो करेंगे। हम अपना गोल उस अचीव करने की इससे कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, हम मिलते हैं कल की वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।